शिक्षा की जनता के मुखातिब से सुनेंगे। जो भी बात है आप लिखकर अभी दे सकते हैं। का प्रोग्राम है तो सभी की तरफ से एक बार फिर मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। स्वागत है। कहते हैं सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ मुकाम लिखता हूँ, वो कलम भी दीवानी हो जाती है दोस्तों जब मैं मुख्य अतिथि का नाम लेता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके साथ रूबरू होने के लिए सादर आमंत्रित है। बोलो भारत माता की। आपकी आवाज शहर से बाहर नहीं निकली तो दिल्ली कहा, चंडीगढ़ कहा, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब ये जो यहाँ बीच में हमारे साथी, मीडिया के ही साथी हैं, वैसे तो ये इस कॉर्नर में आकर के फोटो ले लेंगे तो उतना ही मिलेगी, अच्छी मिलेगी। कुछ इधर आ जाए कुछ इधर आ जाए, क्योंकि बीच में जनता के और हमारे आप आओ। मैं कह रहा हूँ ना, वो कहेंगे वो ठीक होगा, मैं कहूँगा वो ठीक होगा। उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। अरे भाई थोड़े में जाने दो। और ये स्कूल को थोड़ा हो जाए। मीडिया के लोग बैठ के अगर करना चाहे तो बैठ के कर सकते हैं, मुझे कोई करना है। बस ये जो खड़े हैं बीच में, कौन खड़े? सिक्योरिटी वाले। हाँ, सिक्योरिटी वाले तो नहीं खड़े रहेंगे, सिक्योरिटी वाले भी नहीं रहेंगे, या तो बैठेंगे या साइड में जाएंगे। हमारे इस जनता जनार्दन के और मेरे बीच में कोई खड़ा नहीं चाहिए, सिक्योरिटी वाले नहीं चाहिए। और साइड में जाओ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाओ, साइड में से ऊपर नीचे हो जाओ। चाहे हमारी ये बहनें सिक्योरिटी में हैं, चाहे ये पुरुष कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, बैठ जाओ यहाँ गैलरी में, बैठ जाओ, यही बैठ जाओ पीछे। जरूरत पड़ेगी तो मैं इशारा कर दूंगा, खड़े हो जाओ। बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, अरे बैठे रहने दो। इनका माइक से देखिए मुझे बना घर जैसा वातावरण, जैसे घर में बैठते हैं ना, जितने सदस्य होते हैं अपने बुजुर्गों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। बैठ चिंता मत करो, कागज वाले मेरे ध्यान में है, सबके लिख लो, चिंता मत करो, बैठ जाओ बस। अब और नहीं भाई, अब कोई हलचल नहीं चाहिए बस। अभी तो देखिए आपको जानकारी जैसे मिली है, मैं अपना जो जन संवाद का कार्यक्रम है ये पिछले 3-4 महीने से लगातार कर रहा हूँ। अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्थानों पर। सिरसा जिले में भी मैं पहले 3 दिन लगा के गया हूँ, जिसमें कालावाड़ी विधानसभा, डोवाड़ी विधानसभा, रानिया विधानसभा। केवल अभी सिरसा और अहमदाबाद विधानसभा बाकी थी। संयोग से आज का मेरा कार्यक्रम सिरसा में और किसी कारण से था, और वो कारण है जो ये ड्रग फ्री हरियाणा, नशा निषेध हरियाणा की साइकिल यात्रा, साइकिलोथॉन, ये पूरे हरियाणा में चल रही है। 1 सितंबर को शुरू हुई थी करनाल से, और सबका मत ये था कि सिरसा जिला और फतेहाबाद जिला ये थोड़ा ज़्यादा प्रभावित है, तो आपको एक कार्यक्रम में वहाँ भी आना चाहिए। तो मैंने रविवार का दिन सोच करके 17 तारीख का जो कार्यक्रम है पहले ही इसमें यहाँ बना लिया था। तो यंग आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी किसी को दिक्कत आए तो पीछे बैठने की जगह साइडों में कहीं भी फर्श पर है, वहाँ जाके बैठ जाएगा सारे का कोई दिक्कत। और हमने कंप्यूटर वालों की व्यवस्था कर दी है यहाँ, तो हितेश काउंटर लगा रखे, कंप्यूटर लग गए सारे, ठीक है। तो एक बात तो यह है कि जन समाज के कार्यक्रम में आज मेरे साथ हमारे सीनियर लोग जैसे यहाँ के अपने विधायक हैं, कांडा जी हैं, अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आदित्य चौटाला जी हैं, सीनियर हमारे पार्टी के नेता जगदीश चोपड़ा जी, प्रदीप नाथुसरिया जी, हमारे राणा जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, सभी साथ में आए हैं। वैसे तो बहुत सीनियर और भी यहाँ हैं, लेकिन अब सबको तो सीनियर को
बीच में सबको बैठने के बाद एरिया के भी सबका सम्मान भी मैं करता हूँ और आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में और मेरे बुलाव पर यहाँ आए हैं। अब जो जन संवाद का मतलब ये है कि आपसी बातचीत, भाषण अगर करके कोई भी नेता आएगा चला जाएगा तो सब लोग तालियां बजाएंगे, बाहर जाते हुए अगर कोई पूछेगा, कोई तो कहेगा वाह वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई पूछ ले क्या बढ़िया, अरे बस बहुत बढ़िया, कुछ नहीं पता। लेकिन कोई ऐसा कहेगा नहीं जी, नहीं कुछ नहीं जी, कुछ नहीं जी, सब बेकार था जी, सब ऐसे ही था जी। तो जैसा जिसका मानस होता है वैसे ही बोलने लगता है। एक बार एक रेस्ट हाउस की घटना मुझे याद आ रही है। एक रेस्ट हाउस में एक रसोईया था। तो रसोईया क्या, वहाँ का जो खान सामा कह लें या वहाँ का जो सेवादार कह लें, राम सिंह नाम था उसका। अब राम सिंह की परमानेंट ड्यूटी थी वर्षों से। वहाँ रोजाना लोग आते, आके रात रुकते, कोई 2 घंटे के लिए आता, किसी की चाय, किसी का भोजन, किसी को प्रेरणा, और बाद में जाते हुए एक बार तो मच्छरों ने काट खाया, या पानी भी अच्छा नहीं, गर्म नहीं था, तो फिर साबुन भी नहीं था अंदर, तो ये सेवादार तो बिल्कुल ऐसा कि इसको बदल देना चाहिए। अभी कमेंट अलग अलग आ गए। तो जो लिख रहा था जो आदमी, वो देखता है राम सिंह को बुलाया, भाई राम सिंह इधर आ। राम सिंह बोला कि ये क्या बात है, कुछ लोग तो तुम्हारे बारे में बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो राम सिंह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और कुछ तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे हैं कि राम सिंह तो निकम्मा आदमी है। बात क्या है? तो जवाब बड़ा मजेदार था, अनपढ़ आदमी था, लेकिन मजेदार क्या था कि जी साहब राम सिंह है, राम सिंह है, राम सिंह है, राम सिंह है। अच्छा आदमी आएगा तो अच्छी गाल लिखा जाएगा, माड़ा आदमी आएगा तो माड़ी लिखा जाएगा। तो ये तो सामने वाले का कैसा मानस होता है वो वैसे ही सोच के चला जाता है। अब मानस दोनों मिलेंगे आपको, अच्छे वाले भी मिलेंगे और माड़े वाले भी मिलेंगे। खास करके राजनीति में होता है, राजनीति में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। राजनीति की भाषा सुनने वाले भी होते हैं, उनका भी अपना मेंटल सेटअप होता है, जैसा नहीं होता है। चलो ये तो एक तरफ है। अब उस बातचीत को शुरू करने में मैं अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि पिछले 8.5 साल 9 साल हरियाणा सरकार को चलते हुए हो गए, केंद्र में भी 9.5 साल मोदी जी की सरकार को हो गए। अब ये जो 1.5 साल है, ये अपने आप एक सीजन का साल है। किस चीज का सीजन है? चुनाव का सीजन आ गया, अब 5 साल पर आता ही है। तो इस अवसर पर लोग ये भी कहेंगे कि देखो जनसंवाद, अब याद आया इनको जब चुनाव सिर पर है, तो भाई देखो जनसंवाद तो जनसंवाद है, चाहे चुनाव के समय आया चाहे पहले आया। ऐसा नहीं कि पहले हमने नहीं किए, हम तो जब चुनाव से खत्म होते ही सरकार बनाई थी 2014 में, तब भी सारे प्रदेश में घूमे थे। 19 में घूमने के लिए निकले, लेकिन एक दुविधा आ गई जनवरी 20 में। क्या दुविधा आई थी? कोविड आ गया। तो इस कोविड ने 2 साल खराब कर दिए, हमारे ही नहीं सबके ही किए, सारे दुनिया में खराब हुए। ये केवल याद रहेगा। लेकिन उस 2 साल के खराब होने के बाद अगला तीसरा साल जो था, उसमें हमें लगा कि जितने काम हमारे नहीं कर पाए उसमें उनके ऊपर जोर मारना चाहिए। तो एक टाइम टेबल डिस्टर्ब हुआ, तब हमने आप सोचा भी चौथे साल में जनता में जाकर के हम पूछे तो सही कि हमारा जो काम करने का सिस्टम ठीक है क्या, हम जो कुछ ऊपर बैठ के योजना बनाते हैं उसका लाभ नीचे पहुंचता है क्या। सोच करके लोग बताएंगे। ये ठीक है कि हमारे जाने पर हमारे समर्थक थोड़ा ज्यादा होंगे, लेकिन बिना समर्थन के लोग भी होंगे, जनता के लोग भी होते ही हैं। तो एक फीडबैक मिलेगा। और वर्तमान में जो जो कठिनाइयाँ समस्याएं, कोई किसी की डिमांड्स नीचे होंगी तो वो भी ले आएंगे अपने साथ, ताकि इस बचे हुए 1 साल में हम सबके जो काम बचे हुए हैं उसको तेज गति से, जितनी गति ज्यादा कर सकते हो करवा लें। हेतु तो हमारा 5 साल के, हम 2 साल की जो बैकलॉग है उसको पूरा करने का है। जनता जो सोचे सो सोचे, या विपक्षी पार्टियां जो सोचे सो सोचे, हमें उसकी दिक्कत नहीं है। हम तो राम सिंह है, हम जो है सो है, सोचने वाला जैसा सोचे।
तो मैं इसे बताना चाह रहा हूं कि हमने इस समय में व्यवस्था परिवर्तन के काम बहुत किए हैं। विकास के नाते हमने कोई पिछली सरकारों से कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा काम किया है, ज्यादा किया है। और जितने पैसों में वो काम करते थे उससे कम पैसों में किया है। उसका कारण भी आपको पता होगा कि सिस्टम में एक जो भ्रष्टाचार वाला जो लगा हुआ था घुण, इसको हमने रोकने की कोशिश की है कि ये जो हर आदमी राजनीति को अपना धंधा मान करके करना शुरू कर दिया था, न केवल नेता बल्कि नेताओं के छोटे भैया वो भी साथ इसलिए लगे रहते थे, चलो पल्लू पकड़ लो राजनीतिक नेता का और इसके कारण से हमारी भी रोजी रोटी चलती जाएगी। हमने कोशिश की है कि ऐसे जो धौड़ कपड़ी है, उनको धौड़ कपड़िया कहता हूँ, जो मांड वांड लगा करके और बिल्कुल चलते थे सवेरे सवेरे काला धान के, और लोग भी पकड़ते थे उनको। वो अपने आप में लोगों की जरूरत हो गई थी, वो काम करना होता था तो ढूंढते थे किसके थ्रू कराएंगे। अध्यापक ट्रांसफर आना जाता था, वो किसी को ढूंढता था, भी ये नेता का खास आदमी, इसको ले लो, चल भी चलेंगे। वो निकालो गाड़ी, खतरनाक गरीब मास्टरों, गाड़ी कहाँ से, टैक्सी कर देना, टैक्सी लाता था, चलते थे। गए वहाँ 3-4 दिन रुकना होता था, तो किराया होटल का या कोई भी जहाँ रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, खाने का ही नहीं पीने का भी वही करना पड़ता था। फिर किसी को ढूंढते थे, उससे सौदेबाजी होती थी कि इतने लगेंगे भाई, 2-3 दिन बाद काम करवाता था कैसे न कैसे, वो भी जाता था। क्योंकि जब सारे ऐसे करते थे वो कारनामे तो कोई ना कोई करवा भी लेते थे। फिर वो उसको कहता था कि चल भी काम हो गया, चल वापस चले। तो जो एजेंट होता था वो कहता था अभी ऐसा है कि गाड़ी यहीं छोड़ जाओ, 2-1 दिन का किराया इसको दे जाओ, मेरे और भी 2 लोग हैं उनका भी मैंने काम कराना है, करा के मैं 2 दिन बाद आऊँगा तो बस में चले जाओ। अब वो मुँह में सोच करके मेरा काम हो गया, चलो बस में चले जाता हूँ, आ जाएगी 2 दिन बाद गाड़ी आ जाएगी। घर में फोन करता था कि भगवान मेरा ट्रांसफर हो गया है, मास्टर जी ट्रांसफर की खुशी लेकर के, और वहां से चलते हैं। भगवान कहते हैं भाई तो अपना आज शाम को बढ़िया हलवा खीर बना के रख, मिठाई मंगा, पड़ोसियों को भी खिलाएंगे। मैं इतनी दूर था, मैं मेरा ट्रांसफर हो गया, घर के पास हो गया, खुश थी वो भी। घर पहुंचा, पहुंचते ही दरवाजे पर भगवान खड़ी है, मुंह नीचा किए, क्या बात है, तुझे खुश होना चाहिए, मेरा ट्रांसफर हुआ है। तो पति को गाली दे के कहती है, पता नहीं यहाँ पति को गाली क्या देते हैं, हमारे उत्तर साइड में जय हुआ कहते हैं, जय हुआ। तो पंजाबी में कहता मर जाने। तो वो कहती है कि तू क्या ट्रांसफर करा क्या, वहां से जब चला है तो ट्रांसफर तेरा हो गया था, मेरे पास तो 2 घंटे बाद फिर फोन आ गया कि जो ट्रांसफर मास्टर जी करा के गए थे वो ट्रांसफर कैंसिल हो गया और कोई करा के ले गए। ये कहानियां होती थी। आप में से कोई अध्यापक हो या जिसके परिवार में कोई अध्यापक रहा हो या रिटायर्ड अध्यापक हो, है कोई? हाथ खड़ा करो। आपने जो मैं बात बता रहा हूँ उसमें कितना सच और कितना झूठ है? ऐसा ही होता था। अच्छा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये घर घर की मास्टरों की कहानी। और अब जो है अध्यापक ट्रांसफर में कुछ होता है, अब क्या होता है आप बताओ, जो बीच में हाथ खड़ा कर रहे थे। हाँ माइक दे दो इनको। हाँ, इससे किसी को तकलीफ होती है? कोई तकलीफ नहीं है। जो जैसे स्टेशन बनता है उसको वैसा मिल जाता है। जो स्टेशन भरा जाता है उसका जो सीनियर हो वो तो ऊपर चला जाता है उसकी जगह, उसे जूनियर कोई नहीं जा सकता। और हर किसी को अपने चॉइस के हिसाब से स्टेशन मिलते हैं, धड़ स्टेशन मिल जाते हैं। 2 ही दिन में जितने टीचर हैं, चाहे 10,000, 20,000, 30,000 सबका ट्रांसफर हो जाता है। अभी आजकल जेबीटी वाले पिछले कुछ सालों से परेशान थे, कल 15 तारीख से उनके स्टेशन मांगने शुरू कर दिए हैं, और अगले और 15 दिन में जेबीटी 2004, देश जेबीटी 2008, देश जेबीटी 2011, फिर जेबीटी 2017 सबके ट्रांसफर बैच वाइज सबके हो जाएंगे और किसी की कोई परेशानी नहीं आएगी। सिस्टम से सब होता है। ऐसे ही नौकरियां, अब जब 10 साल पहले किसी परिवार में बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, उसको नौकरी की जरूरत होती तो माता पिता को भी चिंता होती, बच्चा भी
माता पिता को प्रेशर करता है नौकरी लगवाओ, तो नौकरी के लिए क्या करना पड़ता था? क्या करना पड़ता था? 10 साल पहले 10 लाख, वो तो जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा करना पड़ता था। छोटी नौकरी तो 5 लाख, उससे थोड़ा बीच के 10 लाख, नहीं तो 50 लाख, नहीं तो 1 करोड़। करोड़ों रुपए के धंधे भी हुए हैं। अब ये ठीक है कि आज को हाँ तो नहीं करता मैं पैसे दे के नौकरी लगा हूं, लेकिन एक बार किसी एक जिले में मेरी अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही थी और मैंने ये किस्सा जब सुनाया तो मैंने कहा कोई आप में से ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन सरकारी नौकरी में कितने लोग लाइन तोड़ करके अपने जुगाड़ से नौकरियां लेकर के आए, तो ऐसे लोग कितने % होंगे? मैंने हाथ नहीं खड़े कराए, ऐसे ही पूछा ऐसे कितने % होंगे? तो कोई कहता 35% हमारे में होंगे, कोई कहता 50% होंगे, कोई कहता 60% होंगे। उस भरी सभा में अपने आप बता रहे हैं। अब ये नहीं मैंने पूछा इसमें से कौन थे, पूछना अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि वो काम कर रहे हैं, सर्विस नौकरी कर रहे हैं, जो बंदे हो गए। लेकिन आज पिछले 8 साल में क्या किसी से कोई पैसा मांगा? और किसी ने मांग भी लिया हो तो बता देना 24 घंटे नहीं पढ़ने दूंगा, काम सीधा कर दूंगा। और आपके यहाँ शहर में मेरे पास एक आंकड़ा है, शहर के अंदर यानी आज हमारा अपना ये सिरसा शहर के लोगों के मेरे पास डाटा है, 497 लोगों की पिछले 8 साल में इस प्रकार की नौकरियां लगी हैं, ग्रुप ABCD 497। यहाँ कोई ऐसा है जिनकी अपनी नौकरी या परिवार में किसी की नौकरी या पड़ोसी की नौकरी लगी हो? कोई 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ हमारा लेना देना नहीं, इतना ही है कि आपको आभास कराना है कि ऐसी नौकरियां लगती है। हमारे यहाँ तो HCS की नौकरी शाम को 5 बजे इंटरव्यू समाप्त हुआ, क्योंकि उनके लिए इंटरव्यू होता है क्लास 1 और 2 में, 3 और 4 में कोई इंटरव्यू नहीं होता। 5 बजे इंटरव्यू खत्म हुआ HCS का, मेरे पास फोन आया कि हमारे इंटरव्यू पूरे हो गए। मैंने कहा रिजल्ट कब निकालेंगे? तो जी परसों निकालेंगे। मैंने कहा परसों क्यों निकालेंगे? ये 5 बज गए हैं। अरे 5 बजे के बाद सारा मीडिया खुला है, लिस्ट तैयार है, क्या तैयार है? मैंने कहा अभी फटाफट लिस्ट तैयार करो। चलिए भाई आराम से भाई, अब यहाँ थोड़ा बाहर पुलिस वाले थोड़ा कंट्रोल कर ले, बाहर से मत आना, थोड़ा बाहर कर दे लोगों को, थोड़ा बाहर कर दे। अरे कर दो कोई बात नहीं, रखे ना मारो आराम से, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बस कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बाहर भी जाकर सुन लूंगा थोड़ी देर। तो ये मैं नौकरियों के विषय बता रहा था। ये व्यवस्था परिवर्तन से काम है, इसको समाज ही समझना, ठीक है ना? समाज केवल इतना ही नहीं होता कि मेरी सड़क खराब होगी, मेरी नाली खराब होगी, गली खराब हो गई। समाज में यह है कि हमने जो कुछ किया है आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अब एक और विषय बताता हूं, व्यवस्था से जुड़ा हुआ आएगा। पहले अंदाजे बहुत चलते थे, कोई भी बात पूछनी हो तो अंदाजों से कुछ भी बोल दो, सामने वाले का जवाब नहीं होता था, हाँ जी ठीक हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं पूछूं आपसे कि सिरसा शहर की आबादी कितनी है, हम से हाँ बताओ। 2,23,000। नकल हमारी आपने लगता नहीं से। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? नकल में जरूरी नहीं कि पास ही हो जाए। 1,91,000। 2,17,000। 2,05,000। चलो कुछ ना कुछ बोल तो कुछ तो सही होगा। देखिए ये सारे अनुमान हैं। अब अनुमान सारे बंद हो गए हर जगह के। अब अनुमान बंद कैसे हुए? जैसे मैं आज इस महीने का जो पिछला महीना चला गया उसकी 31 तारीख का जो आंकड़ा है, हम हर महीने के आखिर में एक आंकड़ा वो हमारे पास आ जाता है, हर गांव का, हर शहर का। वो आंकड़ा है 2,07,140।
सिरसा शहर की आबादी और परिवार हैं 56,615। अब आप कहेंगे इतने एग्जैक्ट कहां से आए? फैमिली आईडी, हर परिवार की फैमिली आईडी हो गई है। हर जो नया आने वाला जो भी अभ्यागत है, हमारा मेहमान है, जिसका जन्म होता है, उसको एंट्री हो जाती है। और हर आदमी जो भगवान को प्यारा हो जाता है, उसकी एंट्री कट जाती है। अभी डायनेमिक सिस्टम बन गया, पहले कभी नहीं होता था। 10 साल पहले गिनती होती थी, 10 साल तो इस बार तो 10 साल में भी नहीं हुई। 2011 के बाद 21 में होनी थी, वो कोविड के कारण से 24 में हो रही है। तो ये एग्जैक्टनेस है। हमारे यहाँ जितने भी परिवार, ये जो लोग बैठे हैं, इन सबका फैमिली आईडी बना हुआ है क्या? अगर किसी का नहीं बना तो वो हाथ करेगा। 1 2, चलिए, हमने कंप्यूटर वाले बाहर बुला रखे हैं, ठीक है, आप दोनों भी चले जाना वहां। कुछ नहीं कराना, परिवार के सदस्यों के नाम बताने हैं, उनका आगे पिताजी का या पति का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो याद है वही बताओ, बाकी वेरीफाई बाद में कर लेंगे। लेकिन कम से कम एक नंबर आपको मिल जाएगा आज ही, ये आपका फैमिली आईडी नंबर। फिर वेरिफिकेशन के बाद जो पूछना होगा, जो कोई घर जाएगा पूछा आएगा, बाद में उसकी सुविधाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। 2 इसके कारण बता देता हूँ फैमिली आईडी बनाने के। एक तो हर परिवार को सरकारी सेवाएं, योजनाएं, उसका लाभ उसी को मिलेगा जिसकी फैमिली आईडी। अन्यथा हरियाणा सरकार की सेवा या कोई योजना उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हमने आइडेंटिफिकेशन का एक सिस्टम बनाया कि कोई पात्र व्यक्ति ही लेकर के जाए, अपात्र न ले जाए। अपात्र बहुत लेते थे पहले, लेकिन जिस जो डिजर्व करता है वो ले, तभी तो समाज में न्याय की बात होगी। और दूसरा, ये जो हम ग्रांट भेजते हैं सरकार की, नगर पालिका को, गांव में ग्रामीण पंचायत को, वो ग्रांट इसी पीपीपी में, फैमिली आईडी में जो आबादी है, उस आबादी के हिसाब से आएगी। अगर कहीं 100 लोगों की फैमिली आईडी मानो किसी कारण से नहीं बनी, 100 लोग मतलब 20-25 परिवार, तो ये मान के चलो कि उसकी 2.5 लाख रुपए की ग्रांट कम आएगी। एक आदमी का लगभग 2500 रुपये आ जाता है शहर में, स्टेट गवर्नमेंट का। तो जितनी आबादी है उसी हिसाब से ग्रांट आती है। तो हम चाहेंगे कि स्टेट यानी अपने शहर की ग्रांट तो पूरी आनी चाहिए ना। तो गलती से कोई रह जाए तो उसकी फैमिली आईडी बनवा दो, नुकसान कोई नहीं है फैमिली आईडी का। इतना ही है, झूठ जो है सच में बदल जाएगा। फैमिली आईडी बनने के बाद झूठ नहीं चलेगा, सच आएगा। हाँ, इसमें कहीं कहीं किसी की नया काम है, कुछ गलती भी हो सकती है। गलती कोई जानबूझ के नहीं की जाती, कई बार कोई एरर होती है तो उस एरर को ठीक करने के लिए प्रोसेस चला रखा है। आप सरल केंद्र पर जाओ, सरल केंद्र पर अपना शिकायत जो डालनी है डालो। इनकम की ज़्यादातर होती है, बाकी ज़्यादा नहीं है। किसी का नाम होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ की है, तो वो सारी लिखोगे तो विद ए मंथ सर्वे करके उसको ठीक करा देंगे। और काफ़ी ठीक हुई है। 3 लाख 3.25 लाख ऐसी उस पर आई है एप्लीकेशन, 2 लाख से ऊपर ठीक हो गई हैं। बाकी जो बची हुई है वो सर्वे करके हम ठीक करा रहे हैं। हर किसी की ठीक होगी। इसके कैंप लगाने की आवश्यकता होगी, वो भी लगाएंगे, चाहे वो फैमिली आईडी हो और चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, इस काम करेंगे। जब ये फैमिली आईडी सबके हमारे पास आ गए, तो हम इसमें एक और नया काम जो कभी पहले किसी ने सोचा नहीं, हम कर रहे हैं कि हर किसी का डेट ऑफ बर्थ, जो वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारे पास है। और हम कोशिश करते हैं कि जब भी जिसका डेट ऑफ बर्थ हो, उसको एक शुभकामना संदेश भेजते हैं। आप में से किसी को शुभकामना संदेश मिला है कभी अपने जन्मदिन का? इतने सालों मैसेज ही होता और कुछ नहीं होता। और हर दिन हम ऐसे लोगों को शुभकामना देते हैं। और संयोग से आज जैसे मैं यहाँ हूँ, सिरसा शहर की अगर मैं बात करूं तो आज यानी 16 सितंबर 428 लोगों का जन्मदिन आज है। उन 428 को इस शादी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मैंने डीसी साहब को कहा था कि कुछ 2-4 लोग जिनका जन्मदिन हो आज बुला लेना, जरा मंच से उनको बुला के कुछ छोटी मोटी गिफ्ट दे देंगे। तो इन्होंने 3-4 लोग बुलाए हैं यहाँ,
सारे बुजुर्ग ही बुजुर्ग हैं, वो छोटे, एक छोटा बच्चा भी है। एक तो है सुखदेव सिंह सन ऑफ निहाल सिंह, सविता ग्रोवर, पत्नी मोहनलाल दूरिया, पत्नी है या पिता का नाम होगा जो भी होगा इसमें लिखा नहीं है, मनपाल सन ऑफ जोहरा राम, राणा प्रताप सन ऑफ मामन चंद, मयंक सन ऑफ संदीप। मयंक बालक है, बाकी सब बढ़िया युग हैं। इनकी 16 सितंबर को सबका जन्मदिन है। आए हैं क्या ये? हाँ आ जाओ, आप सब आ जाओ, सबको जरा जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको भी सम्मान करेंगे और जो बालक हैं उनको आशीर्वाद देंगे। मयंक एक प्रतीक है, क्योंकि है तो 428, सबको तो नहीं बुला सकता, तो मैंने कभी प्रतीक रूप में 2000 होंगे तो जरा सबको एक मैसेज चला जाएगा। आने दो इनको। इस बीच में दूसरी बात मैं पूछ लेता हूँ, हम में से जो अपने साथ कोई अपनी कोई शिकायत है, कोई अपने डेवलपमेंट करने की मांग को लेके आया है या किसी की कोई कठिनाई है, ऐसा कागज लिख करके लाए हैं? अच्छा नमस्कार, ये बहन जी है हमारी सविता ग्रोवर हैं। ये मोहनलाल दूरिया कौन है? आपके पिताजी हैं, पिताजी का नाम लिखा हुआ। आपको ये शुभकामना संदेश और एक आपके लिए धन्यवाद। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पता था ना जन्मदिन है यार। चलिए 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 आगे से आओ। इनका क्या नाम है? राणा प्रताप सन ऑफ मामन चंद। तो कभी जन्मदिन पहले भी याद आया आपको? हर साल आता था याद? पहली बार मैं समझ में ला। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, ये संदेश और ये आपका सम्मान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बस बार ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। आपकी तो आयु बड़ी है मेरे से भी भाई। आगे चलो, कौन है? हो गए? चल अच्छा, ये आ रहे हैं, आ रहे हैं। आइए इधर से आइए। मयंक भी आ गया। इसमें एक सुखदेव सिंह है, एक मनपाल है और एक मयंक है। आने दो भाई। ओ यंग मैन, आइए आइए। देखो सबसे पहले ही अरे शाबाश मयंक, क्या बात। कौन सी क्लास में पढ़ते हो कि पढ़ाते हो? पढ़ते हो। तुम्हारा शुभकामना संदेश और इनके लिए क्या हो सकता है इसमें? चॉकलेट। किसको खिलाओगे? किसको खिलाओगे? बस बाहर नहीं, अरे दोस्तों को भी खिलाओ। और सुनो, कहानियों की किताब याद है? क्या कहानियां पढ़ते हो? एक कहानियों की किताब, पंचतंत्र की कहानी है, ठीक है? पढ़ना बहुत अच्छी है। इधर देखो, इधर देखो। शाबाश शाबाश। चलो सुखदेव जी, वो 70 साल उम्र लगती तो नहीं पाटी? 70 साल उम्र है, ये कर रहे काले वाले? फौज से फिर असली है, हैं? काले असली है ना? चलो बहुत बहुत आओ भाई। मनपाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। चलो चलो, धन्यवाद धन्यवाद। अब मित्रों एक तो विषय है थोड़ा सा ना, मन की वेदना जो है वो आपके सामने क्लियर किया। जब मैं सीए कार्यक्रम करना शुरू किया, लोगों ने चर्चा क्या शुरू करनी, पता क्या क्या कि इनको क्या पता है संवेदनाओं का, इसका जन्मदिन का, इसका उसका, इनका कौन सा बड़ा परिवार है। अब ये बात जो लोग कहते हैं मुझे तरस आता उनकी सोच पर
मैं कहता हूं मैं जिस ढंग से काम कर रहा हूं, मैं हरियाणा की 2,80,00,000 आबादी को अपना परिवार मानता हूं। ये सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका दुख सुख सब मेरे जिम्मे है। और इसी में से आखिर तो कितनी सिस्टम, कितनी व्यवस्थाएं बनी। परिवार में कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए, अस्पताल चला जाए, उसके इलाज के पैसे भी उसको नहीं है, पहले कोई पूछता भी नहीं था। अगर कोई हिम्मत करके उसका इलाज कराता था तो उसको घर का कोई ना कोई सामान बेचना पड़ता था, कोई उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़ता था या कर्जा लेना पड़ता था रिश्तेदार से, पड़ोस से। जो इलाज कराने वाला था पता नहीं वो बच पाता का नहीं बच पाता, लेकिन उसके कर्जे के दबाव में जिसने कर्जा लिया है वो जरूर उसकी हालत खराब हो जाती थी। प्रधानमंत्री जी के मन में जब विचार आया तो उन्होंने योजना शुरू की आयुष्मान भारत। और इस आयुष्मान भारत में हर गरीब परिवार के लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की उन्होंने व्यवस्था कर दी। 5 लाख परिवार, 5 लाख रुपए। हरियाणा में भी 15.5 लाख लोगों का यह स्वास्थ्य बीमा हुआ। हमें लगा कि इसमें और थोड़ा एक लेवल बढ़ाना चाहिए। केंद्र की योजना में तो 1,20,000 रुपए था उस समय, कब 2011 में। हमने उसको 1,80,000 रुपए कर दिया कि 1,80 तक के लोगों को भी लाभ मिले। उसमें 14 लाख परिवार और जुड़ गए। उसके बाद फिर लोगों ने डिमांड की कि और बढ़ाना चाहिए, चाहे थोड़े पैसे भी ले लो। हमने उनकी बात मान करके अब नए 8 लाख परिवार 1,80,000 से लेके जिनकी 3 लाख तक आय है, महीने की 25,000 रुपए दिए हुए हैं, उनको भी 1,500 रुपया साल का, 1,25 रुपया महीना लेकर के 5 लाख रुपए का बीमा उनका भी करवा दिया। केवल उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भर के पोर्टल पर जाकर अपने 1,500 रुपए जमा कराए। अभी एटीएम पीटीएम से कराया है, 1-2 दिन में कैश का भी हो जाएगी व्यवस्था। फिर सीएससी पर कैश जमा कराओ। जो एम्प्लॉई होगा 15,000 से लेके 25,000 के बीच में जिसकी सैलरी है, वो 1,25 रुपया अपना तनख्वाह में से कटा दे, ताकि उनको भी 5 लाख रुपए का लाभ मिल जाए। और इसमें सिरसा शहर के लोगों को भी काफी लोगों को लाभ हुआ है। यहाँ अभी तक जो रजिस्टर हो गए हैं 39,840 लोग इसमें अभी रजिस्टर हो गए हैं। और इस 39,840 में से पिछले 2-3 साल में जिन्होंने लाभ लिया है परिवारों ने, उसमें 3,996 यानी 10% लोगों ने उसका लाभ भी लिया है। कुल राशि 11,26 लाख ये राशि का लाभ भी ऐसे लोगों को हुआ है। कुल मिलाकर के 700 करोड़ रुपया हरियाणा का अभी तक योजना में हमारा सरकार का खर्च हुआ है, 700 करोड़ रुपया। जबकि ये पैसा लोगों को अपने घर से लगाना पड़ता। यहाँ भी ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार का कोई सदस्य उसका इलाज हुआ और अस्पताल में उसका पैसा नहीं लगा, ऐसे कोई हैं? इतने सारे लोग, यानी 3,996 लोग हैं शहर के उन्होंने लिखे हुए। और जो जिनको अच्छा राशि जिनको लाभ हुआ है परिवारों को, एक है मंगल सिंह सन ऑफ गुरुदेव सिंह। इनके परिवार को पिछले 3 साल में 8,55,000 रुपए का खर्च ये इनका बचा है। यदि परिवार जिसकी आय 1,80,000 साल की है, उसको 8,55,000 रुपए का भरना पड़ जाता 3 साल में, तो क्या हालत होती। ऐसे ही दूसरा नाम है भारत भूषण सन ऑफ विश्वनाथ। इसका भी 6,53,000 रुपए का लाभ हुआ है। ऐसे ही नीलम बत्रा, इनको भी 4,82,000 का लाभ हुआ है। मंजीत कौर, इनको 4,55,000 का पैदा हुआ। शीतल रानी 3,86,000 का पैदा हुआ। ये 5 नाम मैंने 20 साल ने ही मुझे दिए। है कोई इनमें से यहाँ बैठा कोई? कौन कौन है? अच्छा ये बीच में है। चलिए वहीं खड़े खड़े बताओ, माइक दो इनको। माइक, अपना नाम बताओ। क्या आपको हुआ था? अस्पताल में गए थे? हाँ, आपको अस्पताल में कहाँ इलाज हुआ? पीजीआई चंडीगढ़। लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ में तो पैसा नहीं लगता। नहीं, वो तो ऑपरेशन तो नहीं लगा था, बाद में जैसे लगता ही है थोड़ा। बाद में लगता तो बाद में भी फिर ये लगा नहीं है आपको। ये जो लाभ हुआ है 3,86,000 का, या उनका बिल दिया होगा सरकार ने? क्योंकि हम सरकारी अस्पताल जो बाहर के हैं, यहाँ हरियाणा में नहीं किया, बाहर के जो आयुष्मान में जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उनका बिल वो सरकार से अलग से ले लेते हैं।
क्योंकि चंडीगढ़ का पीजीआई का है, हमारे हरियाणा के लोगों का वो पैसा उनको हमें देना पड़ता है, तो इसलिए लिखा होगा। और कोई है? हाँ, जो इनको माइक दो। क्या नाम भाई तुम्हारा? मंगल सिंह। मंगल सिंह। क्या तकलीफ हुई? किडनी खराब है। किडनी खराब है, डायलिसिस चल रहा है। तो जो डायलिसिस का हर हफ्ते का या महीने का जो खर्चा है वो रेगुलर वहां जा रहा होगा, है ना? तुम्हारी डायलिसिस का पैसा तो नहीं लग रहा ना? चलिए, तो इनका 8,55,000 का जो खर्च है, ये इनका जो इनका बचा है। तो ऐसे बहुत परिवार हैं, जैसे मैंने बताया 4,000 परिवार हैं। तो एक नई इस प्रकार की विषय जो है हमें ध्यान में आया। इसी प्रकार एक विषय है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन पहले तो लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, इधर जाओ उधर जाओ। तो ऐसे लोगों के लिए अब हमने 60 साल का होते उसके घर में आदमी जाता है, साइन करा के ले आता है, उसकी पेंशन अपने आप बढ़ जाती है। कोई दरखास्त नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कहीं नहीं जाना, केवल आदमी आएगा और अपना पेंशन बन जाएगी। और ऐसे 534 लोगों की पेंशन या अपने आप बनी है, जिसको कहीं कहीं आना नहीं जाना पड़ा। 534 या ऐसे हैं कोई जिनकी अपने आप पेंशन बनी हो? 1 2, ठीक है, धन में आ गया। अब तो मैं पूछ उनको रहा हूं जो 60 साल के हो गए और जिनकी पेंशन भी नहीं बनी है, जिनका फैमिली आईडी बना हुआ है। ऐसे आप 60 साल के हो गए? मेरे पिताजी की एज 67 है। नहीं, मैं तो यहाँ जो बैठा हूँ उनकी पूछ रहा हूँ, बाकी बताऊंगा। जो यहाँ बैठे हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग ऐसे हैं। अरे बच्चा क्यों पड़ा होगा? बैठ जा, बैठ जा, उन्होंने गलती से खड़ा कर दिया। तो ये 60 साल से ऊपर के हैं, ये सब जिनकी पेंशन नहीं बनी, इधर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। अगर आपको अभी जा करके मैं कहूँ कि अपनी पेंशन बनवा के आओ, चले जाएंगे? ठीक है, इनको बाहर या कंप्यूटर पर लोग बैठे हैं, इनको लेके जाओ। चलो, आ जाओ भी, आ जाओ। बोलो भारत माता की जय। भाई जो 60 हुए हैं वही जाएं, दूसरा कोई जाएगा तो कोई वहां अटेंड नहीं करेगा बाहर। और खुद जो है 60 के वो जाएं, जिनके घर में कोई रह गया बुजुर्ग, वो जाकर के अपना जो एडीसी ऑफिस है या जो सोशल जस्टिस का ऑफिस है वहां जाएं और चेक करा के अपनी पेंशन आत्महत्या करवा लेना जाके। दिव्यांग वाला मत अभी जाओ, अभी तो केवल मैं कह रहा हूं कि जो 60 साल की जिसकी उम्र है वो। अब दिव्यांग वाला कोई दिव्यांग की व्यवस्था है क्या? मोहित, पहले सर्टिफिकेट बनेगा सीएमओ से, तब जाके ये जो दिव्यांग वाले बच्चे हैं ये बैठ जाए, केवल 60 साल की उम्र वाले, बाकी भी बैठो, बाद में करेंगे आपको बाद में करेंगे। नहीं, अभी तो सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा आपको, और सर्टिफिकेट हो तो कभी भी जाएंगे ऑफिस में मिल जाएगी। चलिए, वो तो वहां से वापस आएंगे, उसमें क्या है। यहाँ से जाएंगे भी तो वहां अगर 60 के नहीं मिले कंप्यूटर में तो वापस आएंगे। भेजो भी बात, भेजो उनको, गेट खोल दो उनको, बाहर जाना। बोलो भारत माता की। अब मित्रों, कहने को तो मेरे पास बहुत से विषय हैं, लेकिन मैंने जितने आपके सामने निकाले हैं, चाहे वो जन्मदिन का है, चाहे वो नौकरियों का है, चाहे पेंशन का है, चाहे पेंशन के बारे में एक आंकड़ा बताता हूँ कि सिरसा शहर में चाहे वृद्धावस्था है, दिव्यांग है, विधवा पेंशन है, 19,600
49 लोगों को पेंशन आ रही है, 19,000 लोगों को सिरसा शहर में। और अभी 2 तरह की पेंशन हमने और शुरू की है। एक तो अभी जिन बहनों के पति की डेथ होती थी उनकी पेंशन बनती थी, अब किसी भाई की पत्नी की डेथ हो जाती है और उसकी आयु अगर 40 साल से ऊपर है तो उसकी भी पेंशन बन जाती है। और ऐसे ही अगर किसी की पुरुष महिला कोई भी हो और उसकी शादी नहीं होती है और उसकी आयु 45 साल से पार हो जाती है, इनकम 3 लाख रुपए 1,80,000 है, तो उसकी भी पेंशन बढ़ जाती है। ये 2 पेंशन और नहीं शुरू की। क्यों, ये ठीक किया क्या नहीं? हाँ जी भाई, मैंने इनकम पहले बोल दी। वो कहते आपने अपने लिए बढ़वाई होगी। मेरी इनकम ठीक ठाक है, मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगभग 1-1.5 लाख रुपया सारा सरकारी खर्चा मिल जाता है, तो इसलिए हमारा 15-18 लाख रुपया जुड़ जाता है। चिंता मत करो। तो इस प्रकार से ये सारे परिवार के नाते से एक है रोजगार का, नौकरी के विषय आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा इसमें विषय है कि जो ठेकेदारों के माध्यम से नौकरियां होती थी उसको हमने सरल कर दिया। वरना ठेकेदारों के शिकंजे में लोग आते थे, कोई महीने की, कोई 2 महीने की, कोई हर महीने 3% 2% पैसा उनका काट लेते थे। अब हमने HKR का जो पोर्टल बनाया है उसमें भी पारदर्शी सिस्टम है कि गरीब आदमी को पहले मिलेगी, उसकी अगर योग्यता में नंबरों को देखने के बजाय उसको हम देखते हैं उसकी परिवार की इनकम कितनी है, परिवार में और कोई कमाने वाला है क्या। अगर परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है तो हमने एक सिस्टम बनाया है, कोर्ट ने भी उसमें मोहर लगा दी है कि अगर गरीब है तो इसको पहले नौकरी दे दो। उसमें भी अगर उसकी आयु 32 साल से 35 साल हो गई है तो पहले उसको देते हैं, क्योंकि जितनी आयु बढ़ती जा रही है व्यक्ति की, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उतना वो नौकरी से बाहर होता जा रहा है, तो पहले उसको, फिर ना मिले तो फिर जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं में कोई विशेष कठिनाई परिवार में है उनको है तो इनका, और जो लोकल अपने ब्लॉक में नौकरी मिल जाती तो 10 नंबर उसको ज्यादा मिलते हैं ताकि किसी को दूर ना जाना पड़े, उसको अपने घर के नजदीक मिल जाए तो उसका खर्चा भी कम होगा, क्योंकि इसकी सैलरी तो DC रेट के बराबर होती है, ज्यादा नहीं होती है, तो उसका खर्चा कम हो। एक हमने जो लोग रोजगार के लिए जिसको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, किसी को हुनर का विकास चाहिए, स्किलिंग चाहिए, ऐसे लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये चलाई है। हरियाणा में लगभग 50,000 लोगों को बैंकों से लोन हमने दिलवाए हैं। यहाँ भी अप्लाई तो किया है 2400 लोगों ने, लेकिन उसमें से स्वीकृत हुए 266। कई तरह की उसमें भी कंडीशनें हैं, तो 266 लोगों को यहाँ लोन स्वीकृत हो गया है, कुछ लोगों को मिल गया, कुछ को मिल जाएगा। ये भी एक बड़ा लाभ लोगों को हो रहा है। गांव में तो हमने और एक प्रोत्साहन देना शुरू किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जैसे बाहर बहनें एक स्टॉल लगा के खड़ी थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हर गांव में 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है, उनको लोन दिलाया जाता है। वो घर में ही छोटी मोटी दस्तकारी, छोटे काम, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वो करते हैं, और उनके सामान बेचने के लिए अभी कोई मेले वेले लगते हैं वहां तो बेचते हैं। अब एक नई व्यवस्था हमने की है, हर शहर में साझा बाजार, इस नाते से एक बाजार की घोषणा हमने की है। आज भी डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा कि 1 एकड़ 2 एकड़ जगह देख करके शहर के अंदर कहीं भी 50 से 100 कोटा के बिल लगा दें। उनके पास जो सामान बचता है शहर के लोगों को लेंगे तो महीने भर का बना हुआ 1 या 2 दिन में बेच देते हैं। तो हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने हिसाब से बुकिंग कराए और वहां लाके सामान बेचे, और एक हमारे लिए शहर के लिए बाजार बना बनाया मिल जाएगा कि रोजाना वहाँ 100 दुकानें लगेंगी। कोई खाने पीने का सामान बना के लाएंगे, कोई अपना खिलौने लाएंगे, कोई घर में उपयोग होने वाली और चीजें लाएंगे। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बना सामान हम बेच सकें, तो ये काम हम कर रहे हैं। जितने प्रदेश के डिसेबल लोग हैं
पैरों से हैं, आँख से हैं, कान से हैं, उनके लिए भी हर एक के लिए जो मोटराइज्ड मशीन है और जो हाथ से चला नहीं सकता या मेंटली साउंड नहीं है, उनको परिवार का कोई आदमी उनको सहारा दे करके ये जो ट्राइसाइकिल, इसको दूसरी साइकिल को क्या बोलते हैं, रिक्शा टाइप साइकिल, वो उसको देते हैं ताकि प्रदेश में कोई व्यक्ति अब दिव्यांग भी है तो उसको घर के अंदर जाते हुए रहे, इसकी बजाय उसको घूमने फिरने का सहूलियत मिल जाए। ये भी लगातार हर जिले में हम कर रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि हमारे में से जो कोई अपनी समस्या या कोई विकास के नाते कागज लेके आए हैं, कौन कौन है? ये सब है। तो देखिए, क्योंकि अब समय हो गया, कुछ लोगों से तो बातचीत करूंगा, लेकिन हर एक से बातचीत करना संभव नहीं है। कुछ लोगों के कागज तो आप में से आ गए हैं मेरे पास, जो नहीं आए हैं हमारे स्टाफ के लोग चले जाएं और एक बार ये सारे कागज इकट्ठे कर लें। कुछ माइक वाले बीच में लोग होंगे, सिक्योरिटी वाले होंगे, वो सब लेकर के और कागज आगे भेज दें। कुछ 2-3 लोग पीछे चले जाओ, पीछे भेज दो 2-3 लोगों को। एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि आपका एक एक कागज पढ़ा जाएगा, एक एक शब्द पढ़ा जाएगा और आपको जैसे जनसमाज पोर्टल में अगले 7 दिन में चढ़ेगा तो आपको मैसेज भी आएगा कि आपका जो कागज है वो रिसीव कर लिया गया है, उसको डिपार्टमेंट को भेज दिया है और ये प्रोसेस में जो जितना जल्दी होने वाला काम होगा उतना जल्दी होगा। हो सकता है कोई 7 दिन में हो जाए, हो सकता है कोई 15 दिन में हो जाए। विकास के कामों में महीना 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं। किसी की को बड़ा काम है तो उसको उतना ही समय लगता है, किसी का कोई पेंशन का मामला है, किसी का कोई छोटा मोटा झगड़ा है, जमीन का है, कोई निशानदेही है, ऐसे सारे काम जिस अधिकारी ने करने हैं उसके बाद जाएगा और आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे। एक मिनट, जो पहले इकट्ठे बैठ जाओ बाकी सब लोग। ऐसे कुछ लोगों का मैं जो नाम बोलता हूँ वो अपनी जगह से अपनी समस्या बोलेगा। जो मेरे पास कागज आ गए हैं, मैंने बताया ना ये 300-250 कागज होंगे, सब लोगों को बुलाना संभव नहीं है, लेकिन मैं बीच में एट रैंडम कुछ कागज निकालूंगा और उसकी समस्या क्या है वो जो है आपको नंबर दिया होगा। एक मिनट आप नहीं खड़ा, मैं बताऊंगा, आपको ध्यान में आ जाएगा कि इन समस्याओं का सलूशन। आप तो ये पहले लिए हैं, इन पर सब पर सीरियल पर दिए हैं, सबको कागज दे दिया है, सबको नंबर दे दिया उनका। अभी क्या नंबर लगा? नहीं लगा तो गलत है ना। एक 131 नंबर हाँ बोलो। सतपाल देखो माइक दे उनको। अब फाइल में कोई भी सामने आएगा मैं वही बोल दूंगा, मुझे नहीं पता कौन क्या है। देखो माइक दो सतपाल को। हाँ बोलो। डबल इसी आए हैं। अरे आज तो मैंने सिरसा के लोग बुलाए थे, गरीब आदमी। बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। आपकी गली का लेवल जो पढ़ाई दिया जाएगा, उसके बाद एक्शन साहब ने ठेकेदार से मिलकर अपनी मर्जी से मान लेवल लगा के 1.5 फुट गली उठा दी। वो मेरे का नीमा हो गई, कादिमा हो गया। मैंने बार-बार अग्रह किया कि इसको सही बनाया जाए। ये भाई साहब के पास बैठनी आपको, उन्होंने क्या किया, स्कूल है मेरे पास नहीं, सबने मिलकर ठेकेदार एक्शन जेई जो भी है सबने वो गली उठा दी मिलकर, मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा ये बताओ, जो आसपास के आपके और घर हैं, मेरा स्कूल में एक मेरा, अरे सुनो ना मैं पूछ रहा हूँ, जो आसपास के उस गली के और घर हैं वो भी नीचे हो गए कि वो ठीक है? हाँ नीचे सामने घर है जी, वो नीचे हो गए। और जो बाकी घर है कि स्कूल के छोटी 300-400 फुट गली है, 400 फुट है। हाँ जी बात इतनी है
तो वो उन्होंने किया कि साहब मैंने बहुत आग्रह किया जी उनसे। ठीक है, ठीक है। जब ये नगर पालिका की है कि गांव की है? नगर पालिका की। यहाँ डबवाली का नगर पालिका तो नहीं कोई आया होगा, डीएमसी बैठे हैं। हाँ, तो अच्छा करो, आपको तो ये पता नहीं होगा, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी। आप जा करके और इनका समाधान कराओ कि अगर पूरी गली या तो नीचे करनी पड़ेगी। आप पूरी गली नीचे करेंगे तो वो गली में पानी भरता है क्या, क्यों ऊंचा किया है गली को, इसका एक बार देखें। आसपास की साइडों में गली का कनेक्शन, और केवल शौक से ही ऊंचा कर दिया तो गली नीचे करो। शौक से किए जी। चलो, मैं इनको बताया है, ये पता करें जिन्होंने शौक से किया है या इनकी जरूरत है। कई बार गली नीचे बनाने से नहीं समस्या आती है, गली में पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो गली दोनों साइड में ढलान किधर है, गली घरों से नीचे होनी चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन मजबूरी क्या है ऊंची करने की, एक छानबीन करके और इसकी रिपोर्ट मुझे करना है। ठीक है, दे दो भी एप्लीकेशन को। धन्यवाद। बैठ। अब 178 है, कृष्ण कुमार गर्ग सिरसा। 178 है कोई एप्लीकेशन देके चले गए। ऐसे भी होते हैं कई लोग, एप्लीकेशन देते चले जाते हैं। 1 नंबर, सिर्फ 1 नंबर। कौन है 1 नंबर में? संजय पुत्र रोहतास कुमार, नाथसुरी चौपा। हेलो। हाँ, कौन है, कहाँ है? आप बताओ। 2 महीने 10 दिन पहले मेरा अपहरण हुआ है। आपका अपहरण हुआ था तो आप तो खड़े हैं सामने। पुलिस ने छुड़वा दिया था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अपहरण जिसने किया उस पर कार्रवाई चाहते हैं, आपको छुड़वा दिया? नहीं, मेरे को तो पुलिस ने आके मौके पर छुड़वा दिया जी, पर वो अभी गाँव में घूम रहे हैं और कहते हैं कि हम पैसे देके धारा तोड़वा देंगे और नाम निकलवा देंगे। चलिए, तो ये इंक्वायरी की फतेहाबाद दी है उन्होंने, कहते हैं हमारी जांच का अधिकारी है कोई। चलिए, ये हमारे जो एसपी हैं, क्योंकि कहाँ का, ये नाथुरी चौपा का ना, तो सिरसा जिले में ही है। हाँ, वैसे आपकी जानकारी के लिए अब सिरसा जिले के थाने के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से 2 जिले हो गए हैं। डबवाड़ी जिला अलग हो गया है और सिरसा जिला अलग हो गया है, और डबवाड़ी जिले में भी एसपी तय हो गए हैं। ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है, लेकिन ये तो सिरसा जिले का ही है। लिख लो FIR नंबर 167, पुलिस स्टेशन नाथुरी चौपा। ठीक है, और इनका हल निकालो कि जिसने जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको क्यों नहीं मिली। वैसे तो यह है कि उसके खिलाफ अब बरामदगी तो कोई है नहीं, बरामदगी तो ये आदमी था जिसको अपहरण किया था, ये आ ही गया। अब उसका आप तो कुछ पकड़ेंगे नहीं, अल्टीमेटली आपको चार्जशीट देनी है थाने में। ठीक है ना? थाने में नहीं, अपना कोर्ट में। तो कोर्ट में चार्जशीट दो, उसके खिलाफ जो कार्रवाई चलेगी अपना लड़ाई करें। ठीक है, ठीक। सर वो कह रहे हैं कि 2 दिन में तो धारा ही तोड़वा देंगे जी। 2 दिन में क्या करेंगे? गवाही तोड़वा देंगे। हाँ, वो धारा थानेदार ये देख लेंगे, अपने एसपी साहब देख लेंगे। धारा तोड़ना ना तोड़ना तो इनका काम है, उनका थोड़ा ही है। अब जब इतनी बड़ी सभा में मामला आ गया और मैंने उनको कह दिया चार्जशीट करके कोर्ट में डाल दो, कोर्ट जाने, आप जाने, वो जाने। ठीक है, क्योंकि ये मान के चलो कि जान बची और लाखों पाए। अगर आपका अपहरण हुआ और आप वापस बरामद हो गए हैं, इतना ज्यादा आप भी दिमाग में ना रखो, कारण क्या पता क्या निकले क्या ना निकले। ये अपहरण की कहानियां भी बड़ी अजीब होती है, क्यों होती है ना? अजीब गरीब होती है, क्या पता क्या निकले। ठीक है, 172 नंबर है गौरव गोयल। चलो यही बोल ऐसे आ गया। हेलो। हाँ, सबसे पहले तो मैं सिरसा के अग्रवाल समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भाई गोपाल कांडा के प्रयासों से हमारे अग्रवालों की, सिरसा के अग्रवाल समाज की वर्षों से चली आ रही डिमांड को पूरा किया गया है और सिरसा की प्रविष्टि पे एक महाराजा अग्रसेन चौक नाम दिया गया है चौक को, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका विषय क्या है मेरे से? विषय आपसे एक वहाँ पर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए और समाज की प्रतिष्ठा के लिए एक भव्य महाराजा अग्रसेन तोरण द्वार का निर्माण करने की अनुमति मिली है भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जी के प्रयासों से। हम चाहते हैं भी उसके निर्माण के लिए आप आगे कुछ समय दें अपने आगे शेड्यूल में से, और उसका निर्माण का कार्य आपके कर कमलों से शुरुआत करवाना चाहते हैं साहब। चलिए धन्यवाद। एक इसके अंदर एक छोटा सा विषय और था जी। अब इतना ये लिखा हुआ और नहीं लिखा हुआ? ये अच्छे वाला राम सिंह था जी, बुरे वाले राम सिंह का चर्चा करना चाह रहा था जी। अच्छे वाला राम सिंह था जी, बुरे वाले राम सिंह की चर्चा करना चाह रहा था। बाद में करेंगे। अच्छा, एक तोरण द्वार का आपको भेंट करना चाह रहा था। अभी चले तब चलते हैं। ठीक है। अभी नहीं। 180 नंबर नरेश कुमार। हाँ दो माइक दो। हेलो सर, मेरे साथ कंप्लेंट है। ये 180 नंबर कौन से डिपार्टमेंट के ये ट्रांजेक्शन कर रहा है? क्या है? कौन से डिपार्टमेंट के है? सब सारे डिपार्टमेंट की। अच्छा, आपने 4 दिए, नंबर एक ही लगाया? चारों अलग नंबर है सर। तो अलग नंबर दो, अलग नंबर जब आएगा तब आएगा। नंबर नहीं था ना। आप कोई एक डिपार्टमेंट जो आपको अच्छा लगता है वो तो सर पहले तो बोलिए, आप दिए जो आप। हाँ बोलो। जो हमारा क्षेत्र है वार्ड नंबर 12 और 13, वहाँ सीवरेज समस्या 15-20 सालों से बैकफुट पे है सर। हर महीने हर हफ्ते सीवरेज बैक की समस्या है, और पीने के लिए जो पानी सप्लाई होता है वो वाटर लाइन भी आधे में नहीं डल चुकी है और आधे में पुरानी है, तो जिससे पीने का जो पानी आता है जो दूषित होकर आता है सीवरेज में मिट्टी। भाई पब्लिक हेल्थ बताइए, ये मेला ग्राउंड मोहल्ला है ना आपका? उधर ही है सर, और एक ट्यूबवेल के लिए भी है सर। नहीं, आप क्या पार्षद है क्या है आप? नहीं सर, आम जनता में तो इतना ज्यादा नहीं हो सकता। आपने तो 6 गलियां लिखी हुई हैं, गली नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 8 दिखते हैं, बाहर निकलते हैं। आप क्या हैं बताइए ना? आप पार्षद हैं, समाज सेवक हैं क्या? समाज सेवक लगा दो। समाज सेवक हैं। चलिए ये जो बताइए समस्या पब्लिक हेल्थ बताइए। माइक दो। नमस्कार। हाँ चलिए बैठ जाओ। हाँ ट्यूबवेल लगा दिया, कमीशन करना है सर, विदिन 10 डेज में कमीशन कर देंगे। और जो गंदे पानी की है सर, सारे शहर में जहाँ गंदे पानी की शिकायत थी वो 5.5 करोड़ का एस्टिमेट पास हो गया है, तो टेंडर कर दिया परसों, उसकी टेंडर की ओपनिंग है। तो जहाँ गंदे पानी की सारी पाइपलाइन हम बदल। वैसे जितने भी शहर हरियाणा के हैं, पिछले 8-9 साल में किसी शहर में पानी के लिए, चाहे पानी पीने का हो, चाहे सीवरेज की व्यवस्था हो, चाहे कोई स्टॉर्म वाटर का हो, सबसे ज्यादा खर्च सिरसा शहर में हुआ। सबसे ज्यादा 5,600 करोड़ रुपए लगा 8 साल में पानी के लिए। सर अभी भी 3 करोड़ की पाइपलाइन का काम चल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो बताओ। जी सर 5,600 करोड़ रुपया खर्च हुआ इस शहर में। मुझे लगता है पहले कभी इसने कुछ किया ही नहीं होगा, और अभी भी जो सीवरेज वगैरह के कारण से शायद कुछ आपकी सड़कें गलियां भी टूटी हुई होंगी। सन 60 के बाद कुछ नहीं हुआ। अब कुछ हुआ पिछले 7-8 साल में, लेकिन वो टूटा हुआ अलग विषय है, लेकिन उसमें सीवरेज और ये बिछाया तो होगा। गलियां टूटी है अभी, सीवर लाइन के ऊपर मिट्टी और वो स्टॉर्म वाटर कैन खुद ही पड़ी। ठीक है, ये जो ठेकेदार हैं जिनको हम काम देते हैं सीवरेज का या पाइपलाइन का, उस गली को ठीक करने का काम उसी का है ना सर। जो नया काम चल रहा है 80 लाख का सिविल का चल रहा है, जो 2 करोड़ नया नहीं, मुझे पुराना भी बताओ। प्रोविजन है सर इसमें। तो प्रोविजन है तो जो पहले पुरानी गलियां टूटी हुई रह गई, जहाँ सीवरेज बिछी हुई लाइन है वो ठीक नहीं हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? सर उसका पहले वाले हमारा कोई स्लो वाटर का होता है सर। हमने अरे पहले वाला कोई टूटी हुई है तो जिम्मेदारी तो आज भी आप ही की है ना। सर ऐसी कोई है नहीं जो पहले लगाया हो और हमें ठीक ना किया हो। ऐसी कोई गली नहीं है, मैं सर्वे करा दूंगा। चलिए रुकिए, अरे वैसे नहीं रुकिए, मुझे ध्यान में है। अरे मैं हूं ना आपका वकील। अरे मैं आपका वकील हूं ना, मेरी बात तो सुन लो पहले मेरी बात सुनो, बैठ जाओ।
बैठ जाओ, पहले मेरी बात सुनो सर, सुनिए। ये जो ब्लैंक कमेंट आप कर रहे हैं गलत है। और मैं अब ये क्या करता हूँ, आपके यहाँ कौन है, एडीसी कौन है? एडीसी की देखरेख में एक 3 लोगों की कमेटी बनाओ और अपने साथ स्टाफ को लो, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, सारे शहर की गलियों की फोटोग्राफी कराओ और फोटोग्राफी के बाद गलियां, सड़कें सारी सब फोटोग्राफी कराओ और 1 महीने में, 15 दिन में, 1 महीने क्यों, अगर आप 10-15 लोग ले लेंगे तो 1 दिन में 5-5, 7-7 गलियां सब चेक कर लेंगे। तो 15 दिन के अंदर ऐसे 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, जितने भी आपको हायर करने हायर करो, फोटोग्राफी कराओ, एक रिपोर्ट तैयार करो और मुझे 15 दिन में भेजो कि कहाँ कहाँ सड़कें गलियां टूटी हुई है, और फिर मैं इनको देखूंगा। अगर ये कहते हैं सारे ठीक हैं, मुझे सर्टिफिकेट इनका नहीं चाहिए। पब्लिक हेल्थ में ना, हाँ, पब्लिक हेल्थ आदमी तो अपने काम को कहेगा भी ठीक है। मुझे छोड़ते हुए 6 महीने हो गए सिरसा की गलियां सड़कें, और आपने कमेंट कर दिया सब ठीक है। आप जो काम कर रहे हो उसका बनाए साथ बनाएंगे सर, जो अब चल रहा है काम वो तो सब बनाएंगे। मैं कहता हूँ नहीं, आपने कहा कि पुराना सब ठीक है, जो अब चल रहा है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन जो पुराने वाला सारा ठीक है, जिसका पैसा दुनिया भर का भेज चुके हैं। अगर हमारा कोई होगा हम बना देंगे। नहीं, इंक्वायरी करेंगे, एडीसी कमेटी करेंगे, 15 दिन में सारा एक बार चेकअप करके सब बताओ, ठीक है। और सर्टिफिकेट आपका चाहिए, इतनी खराब है ठीक है। सरकारी अस्पताल के साथ एक सड़क, अरे हो गई बात, इतना सारी कमेटी बना दी स्पेशली, वो बताएंगे 15 दिन में सब कुछ। आप एक एक की चर्चा करोगे तो सारा समय इसी में चला जाएगा। बात ठीक है भाई, बात ठीक है, लेकिन अभी मैंने एक अधिकारी पर भरोसा किया है कि वो एक 3 लोगों की कमेटी बना के 15 लोगों का स्टाफ लगा करके और पूरे शहर में घूम जाएंगे, सड़कें गलियां सब 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 चलिए 140 नंबर। अरे हो गया, वो तो सही, कोई बात नहीं, सारी मेरे पास पहुंचेगी। मुझे पता उसका भी। ऑटो मार्केट की अभी आपको अलॉटमेंट होनी है, जिनकी अलॉटमेंट हो गई है उनके पैसों का हिसाब किताब बाकी है, उनका झगड़ा है। अरे रुको ना एक बार, चलिए आपने लिख करके दे दिया हमें। नहीं बात नहीं, मेरे पास आएंगे भी सारी। नहीं वहां ले ली ना किसी ने, सरकारी आदमी ने ली ना, किसने ली है तो फाड़ दिया। अच्छा आपके बंदे के पास है, हाँ ठीक है, मैं लेके जाऊंगा, मैं भी गया नहीं हूँ, यही हूँ। चलो एक बात दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो, माइक बहुत ज्यादा थोड़ा उत्तेजित हो रहा, मतलब सुनना जरूरी है, देखते हो। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। गोपाल कांडा जी ने सिरसा के अंदर जितने भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम करवाए हैं। हम चाहते हैं कि इनकी निगाह थोड़ी सी 2 व्हीलर वाली जो ऑटो मार्केट है उसके ऊपर पड़े। सर वहाँ पे इतना मतलब कि साधन की इतनी आवागमन है कि हमें बिल्कुल भी वहाँ पे काम करने के लिए जगह नहीं मिलती। जितनी जो दुकानें हैं उनका साइज बहुत छोटा छोटा है कि अंदर रिपेयर करे या बाहर करे। अगर सर बाहर रिपेयर करते हैं तो पुलिस की जब गाड़ियां जाती है तो ना वो रिपेयर कर पाते, मिस्त्री ना कुछ और। तो हम चाहते हैं सर हमें कोई जगह अलॉटमेंट की जाए। अगर जगह अलॉटमेंट होती है उसके अलावा सर अगर कोई बंदा हमें से पैसों का भी सहयोग करेगा, हम ये नहीं कहते हमें फ्री में अलॉटमेंट की जाए, हमें अच्छी जगह प्रोवाइड कराई जाए जहाँ पे सीवर पानी हर चीज की व्यवस्था हो। ऑटो मार्केट में वहाँ पे लेके आ जाते हैं सर जनता हॉस्पिटल के पास। अगर अब ये बताओ, हॉस्पिटल के लिए सर जगह ये बताओ, अगर गोपाल कांडा जी की निगाह पड़ गई तो ठीक हो जाएगी ना? सर ध्यान हो जाएगा, पहले उसी से ध्यान है। अगर गोपाल कांडा की निगाह पड़ गई तो फिर किसी और को जरूरत तो नहीं हाथ लगाने की, किसी को जरूरत नहीं हाथ लगाने की, सारा काम हो जाएगा सर। तो सर थोड़ी सी निगाह, अगर इनकी निगाह पड़ गई तो अपने आप ठीक हो जाएगी, फिर काम और तो कुछ करने की जरूरत नहीं ना। कोई अब जो है हर कॉलोनी में हर गली के वहाँ पानी भिड़ा रहता है। क्यों पहले पाइप की छोटी डाली गई थी और हमने सीएम विंडो का कहा ये इतनी एप्लीकेशन दे रहा कि उसका कोई समाधान नहीं हुआ।
ठीक है, ऐसी पब्लिक हेल्थ बताएं। बैठो। ये तो कह रहे 15-16 से सफाई नहीं हुई है, 7-8 साल से। नहीं तो आप लोग अपने आप, आपकी टीम है कि नहीं, अपने आप चेक करती हो? नहीं, निरीक्षण करते हो कि नहीं समय समय पर? उसका कोई लॉग बोलते है कि नहीं, कौन सा सीवरेज कब साफ किया था? देखिए, आप पब्लिक हेल्थ की है तो टीम अच्छी बना लो। मेरे पास सिरसा की और कोई समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या पब्लिक हेल्थ की है। या तो आप सिस्टम महीने भर में ठीक करके बताओ, आपकी वो रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, पैसे की, बजट की, आप हमको बताओ। आपका इंजीनियरिंग स्टाफ का मैं हमें बताओ। और अगर 1 महीने में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक नहीं हुआ तो फिर अपना बिस्तर बोरिया था रखो। लिख के भेजो मेरे पास। हाँ, पब्लिक हेल्थ के जो कर्मचारी, इनको आपने खेलेगा गांव में पानी की सप्लाई के लिए बोला था जी। तो यही आपने बात बोली थी कि या तो ये नहीं या हम नहीं, लेकिन आज सर 3 महीने उस बात को हो गया। मेरे गांव में माननीय ये अपने डीसी महोदय जी ने अभी काम स्टार्ट करवाया है, लेकिन फिर भी मेरे को ये जेई साहब और एचओ साहब एक बात बोलते हैं। अरे एक बात सुनो ना, एक बात सुनो। अब आप क्या है, कई बार आपको से बात निकाल के कोशिश कर लेते हो, आपके मुंह में अपने आप ये वाक्य है कि अब काम शुरू हुआ है। बड़ी मुश्किल से सर, अरे बड़ी मुश्किल से हुआ। मैं कब आया था कह, कितने महीने हो गए? अब तो 2 महीने हुए। 2-2.5 महीने के बाद अगर पब्लिक हेल्थ के काम में अगर 2-2.5 महीने बाद शुरू हो जाए तो इसको ठीक ही मान। 2-2.5 महीने में काम हो जाए तो उसको ठीक मानना। बढ़िया। चलिए, अब एक समाचार मैं आपको देता हूँ। बैठिए। वो समाचार ये है कि जितने भी यहाँ से 10-12 लोग ओल्ड एज पेंशन के लिए बाहर गए थे, उनकी पेंशन बन के आ गई है। और मैं नाम बोल रहा हूँ, वो सारे बुजुर्ग यहाँ आ जाए और मैं उनको अपने हाथ से सर्टिफिकेट दूंगा ताकि इस महीने उनकी पेंशन उनके खाते में 2750 रुपया नजर आएगा। नाम बोल रहा हूँ, सोना देवी पत्नी रामलाल, धौली देवी पत्नी भौरा राम, जय कुमार पुत्र छबीला राम, रमेश कुमार पुत्र माला राम, बलकौर सिंह पुत्र धन सिंह, शिवानंद स्वामी पुत्र चंद्रमान, रमेश कुमार पुत्र ईश्वर राम, हंसराज पुत्र महंगा राम,